चाहे वो यूएस में बनाए गए बंकर्स हों न्यूक्लियर से बचने के लिए, या फिर घर के अंदर लगाने वाला ताला, या फिर डिवाइस सिस्टम। ये सब होता है हमारी फैमिली और घर की सिक्योरिटी के लिए, कि शाम को जब हमारे सोने का टाइम है, जब सब घर पे आ गए हैं फैमिली मेंबर्स, हमने डिनर कर लिया है साथ में, तो अब हम घर को लॉक करेंगे। फिर चाहे वो सिर्फ एक नॉर्मल ताले से हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सिक्योरिटी डिवाइसेस, या फिर एसओएस अलार्म, ये एक हमें एक सेंस देता है, या फिर हाइपोथेटिकली फेक सेंस। ये एक ऐसा मिथ होता है जो कि 95% डेफिनेटली काम करता है सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, चाहे घर के बाहर गार्ड रखना हो या फिर घर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन ये 95% टाइम तो काम करता है, क्योंकि अगर कोई चोर है फिर एंटी सोशल एलिमेंट है, लेकिन ये 5% टाइम मॉन्स्टर्स पे काम नहीं करता। और यही है इस स्टोरी का असली टॉपिक। तो गाइज, अगर आपको इस तरह की और मिस्टीरियस और डार्क कहानियां पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे हम डार्क, मिस्टीरियस, अनसॉल्व मिस्ट्री सॉल्व करते हैं और एक स्टोरी के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यूएस में 2017 के टाइम पे एक लेडी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर जस्ट मूव इन हुई है। ये एक कंट्री साइड एरिया है और ये सबब है उस सिटी का। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस इंडिया के मुकाबले ज़्यादा बड़ी जगह पोजेस करता है और लोग बहुत कम हैं। यानी कि अगर एक घर आप देखेंगे तो दूसरा घर काफ़ी दूरी पे होगा, चाहे वो कंट्री साइड हो फिर चाहे वो सबब एरिया हो सिटी का। तो ये लड़की भी ऐसी ही एक जगह पे गई थी जो कि एक सबब में था, यानी कि वहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, घर काफ़ी दूर डिस्टेंस पे थे। रात को पोल्यूशन ना होने की वजह से आपको स्टार तक दिखेंगे, कोई गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, कोई ज़्यादा साउंड पोल्यूशन नहीं है। तो इस लेडी को ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। और जब आप जॉब करके घर पे आते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, आप वॉक करते हैं और आप देखते हैं रात को स्टार्स, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। वही इस लेडी के साथ हो रहा था। उनको ये जगह बहुत पसंद आ रही थी। हालांकि नेबर दूर जरूर रहते थे बट वो उनको जानते थे और ये भी जानती थी। वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स थे, वो इनको पसंद करते थे और काफी वेलकमिंग जगह थी ये सारी। एक रात वो काम से आने के बाद अपने गैलरी के पास खड़ी होती है, वो स्टार्स देख रही होती है, वो देखती है कि हवा कितनी अच्छी चल रही है, आसपास के एरिया को सेंस कर रही होती है। तभी अचानक वो देखती है कि सिगरेट कौन पी रहा है। वहाँ पे उसको सिगरेट की स्मोक आ रही होती है और उसको लगता है कि जैसे उसके घर के अंदर या बाहर कोई सिगरेट पी रहा है, क्योंकि ये लेडी तो सिगरेट पीती नहीं थी। तो अचानक से वो इधर उधर देखती है कि कोई गाड़ी है, कोई खड़ा हुआ है या फिर कोई और है, तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। थोड़ी देर के बाद वो सिगरेट की बात को नजरअंदाज करती है और उसको नींद आती है, तो वो सोने के लिए चली जाती है। जब वो शावर लेने के बाद सो जाती है, उसके बाद आधी रात को इसकी आंख खुलती है। हालांकि उसी टाइम पे इसका एक फ्रेंड होता है जो कई बार क्लासेस के लिए भी जाता है और वर्क के लिए भी जाता है। उसके बीच में इसका घर पड़ता है, तो कन्वीनियंट के लिए वो कई बार इसके घर पे आ जाता है। इस लड़की ने अपने फ्रेंड को अपने घर की चाबी भी दे रखी होती है कि अगर तुम्हें चेंज करना हो, तुम्हें शावर लेना हो, तो यू कैन कम ओवर एंड यू कैन डू दैट फॉर योर कन्वीनियंट। आधी रात को जब इसकी आंख खुलती है तो वो निकल के जाके देखती है अपने बेडरूम के बाहर, तो उसको ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाज आ रही होती है, कुछ स्ट्रेंज सी आवाज। पहले उसे लगता है कि शायद ये उसका फ्रेंड होगा। फिर वो अपना फोन चेक करती है। फोन इसलिए चेक करती है क्योंकि जब भी उसका फ्रेंड ऐसी टाइम पे आने वाला होता है, कुछ और टाइम पे, तो वो हमेशा टेक्स्ट करके बता देता है कि डियर आई एम अबाउट टू कम, या फिर मुझे थोड़ा सा काम है तो आप प्लीज घर पे रहना, या नहीं भी घर पे हो तो आई एम कमिंग देयर। बट दिस टाइम शी चेक हर फोन और उस फोन पे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा और हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी रात को मेरे पड़ोसी भी सब सो रहे हैं, यहाँ पे सब सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, तो आखिर नीचे है कौन। इसके बाद वो जब फर्स्ट फ्लोर पे अपने बेडरूम के पास होती है तो गेट के पास जाके वो आवाज लगाती है, क्या ये तुम हो? वो अपने फ्रेंड को बोलती है, वहां से कोई आवाज नहीं आती, एकदम सन्नाटा होता है। थोड़ी देर के बाद जब वहां से कोई आवाज नहीं आती, वो दोबारा एक बार और पूछती है कि हे इज दैट यू? वहां पे फिर से आवाज नहीं आती। अब 1-2 सेकंड का बिल्कुल सन्नाटा है। इसके बाद बहुत फास्ट वहां पे फुट स्टेप की आवाज आती है कि कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा है। उसे डर लगता है और कुछ समझ नहीं आता, बट उसको ये पता होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से भाग के अपने घर के अंदर जाती है, अपने कमरे के अंदर, क्लोजेट के अंदर। वो अपनी अलमारी में जाके, बड़ी अलमारी होती है, वो उसमें अपने आप को बंद कर लेती है। बाय द टाइम उसने अपनी अलमारी में अपने आप को बंद किया है, वो बंदा लगभग उसके बेडरूम के बाहर होता है, गेट खुला हुआ होता है और वो अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो ये डरी सहमी अपने दोनों पैर फोल्ड करके वहां पे डर के मारे बैठी रहती है। उसकी आंखों से लगभग आंसू आने लगते हैं और उसका पूरा बदन कांप रहा होता है। ये बंदा बहुत जोरों से अंदर आके सांसें ले लेता है और ग्रॉल सा करने लगता है, जैसे कि ये इंसान नहीं कुछ और है। उसको बस इतना दिखता है जरा से छेद में से कि उसने टाइट जीन्स पहनी है और अपने मड़ी शूज पहने हुए हैं,
बहुत बड़े बड़े बूट्स पहने हुए काम वाले, और वो जाके इधर उधर सर पीटने लगता है। वो चाहता है कि वो लड़की जहां भी है वो बस बाहर आ जाए, लेकिन उसको पता होता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मैं तब तक ही जिंदा रह सकती हूँ जब तक मैं इस अलमारी के अंदर हूँ। थोड़ी देर के बाद वो उस वॉशरूम जो इस कमरे से अटैच होता है उस वॉशरूम के अंदर जाता है, वहां पे चीजें तोड़ने लगता है, दोबारा इस बेडरूम में आता है, वो इसका फोन तोड़ देता है। वो ऊपर सीढ़ियां लगी होती है एटिक की तरफ, वो वहां पे जाके अपना सिर मारता है उसके अंदर। मतलब जितने भी कमरे थे, इस लड़की को बस इतनी आवाज आती है कि हर चीज टूट फूट रही है, उसका घर तहस नहस हो सकता है, लेकिन वो फोन भी नहीं कर सकती पुलिस वालों, क्योंकि उसका फोन भी बाहर रह गया है और फोन लगभग टूट चुका है। अच्छी बात यह होती है कि वो जो आदमी या मॉन्स्टर होता है उसको उसके फोन की ज्यादा पड़ी नहीं होती कि वो फोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे या फिर उसका सिम निकाल दे, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको बस उसे मारना होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके हाथ में नाइफ है और वो बस उसको मारना चाहता है। इसके बाद वो थोड़ी देर के बाद से आवाज सुनती है, बहुत दूर से आवाज आ रही होती है कि Where are you? Where are you? तो वो थोड़ा और घबरा जाती है। अब अलमारी में जो थोड़ा सा छेद था वो उसके ऊपर भी कपड़ा रख के, मतलब अब वो पूरी तरह से पैक्ड हो गई है, वो सांस लेने में भी मुश्किल होती है उसको। फिर वो सुनती है आवाज कि वो अब दूसरे कमरों में बेड को उठा के पटक रहा है, ये इंसान तो नहीं हो सकता। उसके बाद वो उस कमरे में आता है और फिर इस तरह से बोलता है, You can't hide from me. I am going to kill you. Wherever you are tonight, I'm going to kill you. ये सुन के वो एकदम टेरिफाइड हो जाती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब मैं काम करती हूँ अपने आप को काउंट डाउन करने के लिए, जो ट्रिक कभी उसने सुनी होगी कि मैं अब पूरी रात 1 से 1000 तक की गिनती गिनना शुरू करूंगी। अगर 1 से 1000 तक की गिनती के बीच में मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, इसका मतलब मैं अब सेफ। वो जब जैसे ही स्टार्ट करती है गिनती गिनना 1 से, कई बार 50 पे इंटरप्ट हो जाती है, कई बार 100 पे। वो जैसे ही 50-100 तक गिनती पे जाती है, उसके बाद फिर उसको ये आवाज आती है, Where are you? I'm going to kill you. ये सुन के वो दोबारा से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करती है 1 से लेके 100 तक। कभी वो 200 पे इंटरप्ट होती है, कभी वो 300 पे इसी आवाज से इंटरप्ट होती है। लगभग सुबह के 5 बजे फाइनली वो अपनी काउंटिंग 1000 पे खत्म करती है। उसके बाद उसको फिर 5-7 मिनट वेट करके सुनती है तो कोई आवाज नहीं आ रही होती इस बारी। उसे लगता है कि शायद अब मैं सेफ हूँ। हालांकि अभी भी वो घबराई हुई है अंदर से, वो उसके अंदर अभी भी मौत का डर है, बट वो किसी तरह हिम्मत करके क्लोजेट से बाहर आती है। वो देखती है अपना फोन, वो देख के एकदम घबरा जाती है। वहां पे होता तो कोई नहीं है, लेकिन वो देखती है कि दीवार पे दांत गड़े हुए, दीवार पे घूसा मारा गया है, दीवार पे सर पीटा गया है, उसका सारा बेड, उसकी सारी अलमारी, उसका बाथरूम, शीशे सब टूटे हुए हैं, सब तहस नहस हो रखते हैं। पहली चीज जो वो करती है, फोन उठा के वो 911 डायल करती है और पुलिस को बुलाती है। आधे घंटे के बाद पुलिस उसके हॉलवे में होती है, सारे पड़ोसी वहां होता है, सुबह के 6 बज चुके होते हैं। पुलिस नीचे उसके सायरन पे आवाज करती है, उसका डोरबेल बजाती है, तो वो ऊपर से पूछती है फोन करके बिना जाए, क्योंकि अभी तक वो सहमी हुई है। पुलिस उसको जब अश्योरिटी देती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और हमें आने दो, हम सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं, एक आंख खोले हुए एक एक स्टेप लेकर वो नीचे जाती है, गेट खोलती है, पुलिस को एंटर करने देती है। वो देखती है कि हाँ पुलिस की गाड़ी है, उसके नेबर्स वहां पे हैं और ये पुलिस ही है। फाइनली उसकी सांस में थोड़ी सांस आती है, वो सोचती है कि ओ माय गॉड मैं जिंदा हूँ अभी। वो पिंच करती है अपने आप को, पुलिस अंदर आती है, पुलिस सारी स्टोरी समझ जाती है और फिर उसको पड़ोसी बताते हैं कि आई एम रियली सॉरी, हमने आपको अवेयर नहीं करा। ऐसी एक चीज यहाँ पर है रात को, इसलिए हम सब लोग पहले गश्त भी किया करते थे, लेकिन ये बहुत सालों से ये चीज नहीं आती थी। ये सिर्फ हमारे ऐसे नए पड़ोसी पे अटैक करती है या आसपास के इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो अकेले रहते हैं। आई एम श्योर आपके आने से पहले ये मॉन्स्टर यहाँ पर था और आपने ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस फाइनली उस सारी जगह का मुआयना करती है और वहाँ पे उसके बाद वो लड़की 1 साल के बाद उसको वो जगह छोड़नी ही पड़ती है। कितनी ही खूबसूरत जगह क्यों ना थी, ये जगह उसको जिंदगी भर टॉन्ट करेगी। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी और इसका मैं कोई फेक सेंस नहीं दूंगा आपको, ना ही मैं ये कहूंगा कि अगर आप घर में लॉक करते हैं तो वो ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है। डेफिनेटली इसका फायदा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि लॉक करने के बाद भी आपको डबल प्रोटेक्ट रहना है घर के अंदर, क्योंकि मॉन्स्टर अगर होगा कोई तो वो आपके घर के ताले से बाहर रहने वाला नहीं है, वो अंदर आएगा। तो गाइज इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी ऑन पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड स्टे ट्यून। मैं इससे भी ज्यादा अच्छी और भी कहानियां लेके आऊंगा। आपके माइंड में कोई और स्टोरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके या इनबॉक्स करके बताएं या फिर मुझे ईमेल करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन अनदर वीडियो।